नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। ईडी चीफ संजय मिश्रा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दरवाजे बंद कर दिए तो यह माना जा रहा था कि 15 सितंबर के बाद ईडी चीफ संजय मिश्रा अपने पद पर नहीं रहेंगे, इस जांच एजेंसी से वो दूर हो जाएंगे। लेकिन मोदी शाह की जोड़ी ने एक ऐसा नया प्लान तैयार किया है जिसे जानकर हर कोई हैरान हो रहा है कि मिश्रा के प्रति ऐसी दीवानगी मोदी शाह की क्यों है। क्या विपक्ष के नेताओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करने के लिए एक और बड़ा गिफ्ट संजय मिश्रा को मोदी सरकार देने जा रही है? ऐसा लगता है कि मोदी शाह की नैया 2024 में ईडी चीफ मिश्रा ही पार कराएंगे और इसको लेकर बहुत बड़ी प्लानिंग शुरू हो गई है। बहुत बड़ी और चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है। ईडी चीफ संजय मिश्रा 15 सितंबर के बाद जांच एजेंसियों के सुपर बॉस बन सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो इंडियन एक्सप्रेस में सूत्रों के हवाले से बहुत ही हैरान करने वाली खबर सामने आई है जिसे हिंदुस्तान ने भी प्रकाशित किया है। तो सबसे पहले जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए हेडलाइन क्या है। ईडी सीबीआई को मिल सकता है नया बॉस, सीआईओ पद पर विचार, एनएसए और सीडीएस जितनी होगी ताकत। यानी कि एनएसए अजित डोभाल हैं और सीडीएस के बारे में तो आप जानते हैं कि ये ऐसा पद बन गया है जो तीनों सेनाएं उन्हें रिपोर्ट करती हैं। और जब एनएसए की बात करते हैं तो खुफिया एजेंसियां एनएसए को रिपोर्ट करती हैं। इसी तरीके से अब तमाम जांच एजेंसियों का एक और बॉस होगा और वो सीआईओ कहलाएगा, चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ इंडिया। और इस पद पर संजय मिश्रा को बिठाया जा सकता है। यानी अब देश में जो अफसर मोदी सरकार के खासम खास होंगे, चहेते होंगे, उनके लिए मोदी सरकार कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी। भले सुप्रीम कोर्ट दरवाजे बंद कर दे, उनका कार्यकाल पूरा हो जाए, लेकिन उनकी सेवा तो उन्हें अगर चाहिए तो चाहिए। फिर चाहे वो सीडीएस अनिल चौहान हो या एनएसए अजित डोभाल हो या इस वक्त ईडी के चीफ संजय मिश्रा ही क्यों ना हो। मिश्रा जी के लिए ऐसी प्लानिंग हो रही है जिसके बाद विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई करने के लिए उनके पास और पावर होंगे, सुपर बॉस हो जाएंगे, सुपर पावर का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए खबर में आते हैं, जानकारी क्या है। एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तर्ज पर भारत सरकार चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ इंडिया यानी सीआईओ पद तैयार करने पर विचार कर रही है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। कहा जा रहा है कि अगर सीआईओ को तैनात किया जाता है तो यह प्रवर्तन निदेशालय ईडी और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के शीर्ष के तौर पर काम करेगा। सोच लीजिए, इन जांच एजेंसियों के सहारे मोदी सरकार सब पर शिकंजा कसती है, लेकिन ये सारी जांच एजेंसियां धीरे धीरे बदनामी के घेरे में आ रही है। विपक्ष का कहना है कि ये सब विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने के लिए, विपक्ष के नेताओं को तोड़ मरोड़ कर अपने पार्टी में शामिल कराने के लिए जांच एजेंसियों का ही सहारा लिया जाता है। ऐसे में जो यह रास्ता निकाला गया है यह हैरान कर देने वाला है। जरा देखिए आगे खबर में क्या है। हिंदुस्तान ने लिखा है कि न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अगर देश में सीआईओ नियुक्त किया जाता है तो ईडी और सीबीआई उन्हें रिपोर्ट करेंगे। खास बात है कि सेना की तीनों सेवाओं के शीर्ष सीडीएस है और दोनों खुफिया एजेंसियां एनएसए को रिपोर्ट करती हैं। फिलहाल सीआईओ पद को लेकर शीर्ष स्तर पर चर्चाओं का दौर जारी है। इसमें अब सीआईओ कौन होगा? हमने कहा कि ईडी चीफ संजय मिश्रा इस रेस में सबसे आगे हैं, तो निश्चित तौर पर अपने चहेते को पद पर बनाए रखने के लिए मोदी सरकार जुगत में लग गई है। भले ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश कितना भी बड़ा क्यों ना हो, क्यों ना ईडी चीफ मिश्रा की नियुक्ति को अवैध करार दे दिया जाए, लेकिन मिश्रा जी चाहिए तो मिश्रा जी चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ही क्यों ना अपील करना पड़े, इसके लिए समय की मांग और क्यों ना करनी पड़े, लेकिन मोदी सरकार मिश्रा जी वाला खिलौना ही रखेंगे। अब इस वक्त जो खबर है कि मिश्रा जी के लिए बड़ी जिम्मेदारी तय की जा रही है। आइए खबर में दिखाते हैं कि कौन हो सकता है पहला सीआईओ, चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ इंडिया। यहां बताया जा रहा है कि आधिकारिक तौर पर ना तो पद और ना ही पहले अधिकारी को लेकर कुछ कहा गया है, लेकिन अटकलें कि ईडी के मौजूदा चीफ संजय कुमार मिश्रा को पहला सीआईओ बनाया जा सकता है। हाल ही में शीर्ष न्यायालय ने मिश्रा को 15 सितंबर तक के लिए
ईडी के प्रमुख पद पर बने रहने की अनुमति दी थी। खास बात है कि उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा को रिटायरमेंट के बाद 2 बार सेवा विस्तार दिए जाने को अवैध करार दिया था। यहां तो 2 बार की बात छोड़ ही दीजिए, अब तो तीसरी बार, चौथी बार, हर बार मिश्रा ही मिश्रा ईडी में नजर आते हैं। जो भी कार्यकाल तय किया जाता है वो पूरा होते ही फिर से उनका कार्यकाल और भी बढ़ा दिया जाता है। अब ऐसे में जब CIO बन जाएंगे तो निश्चित तौर पर मोदी सरकार के जो अधूरे सपने हैं 2024 से पहले पहले विपक्ष के उन तमाम नेताओं को शिकंजे में लेना या फिर उन नेताओं को अपने पाले में करना जो इस वक्त विपक्ष के मजबूत ढाल बने हुए हैं, उन्हें या तो तोड़ देंगे या तो उन्हें बीजेपी में लाने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। इसमें जांच एजेंसियां प्रमुख भूमिका निभाने जा रही हैं। अब आइए जरा समझते हैं कि CIO जो पहला होगा उनका काम क्या होगा, वो क्या करेंगे। यहां बताया गया है कि रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने बताया है कि नया पद भारत सरकार में सचिव रैंक का होगा। कहा जा रहा है कि इसके बाद भी ईडी, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग और CBI कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत काम करती रहेगी। हालांकि इनका परिचालन CIO को दिया जा सकता है जो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करेगा। यानी मोदी जी सीधे तौर पर मॉनिटर करेंगे CIO को और CIO, ईडी, CBI इन सब जांच एजेंसियों को मॉनिटर करेगी और उनके जो चीफ होंगे इन दोनों चीफ के बॉस होंगे। यानी मिश्रा जी प्रमोट हो जाएंगे, सुपर बॉस बन जाएंगे और सुपर बॉस क्या क्या गुल खिलाएंगे वो जब यह पद तैयार होगा और उन पर इनकी नियुक्ति हो जाएगी तो पता चलने जा रहा है। अब यहां समझिए कि ईडी और CBI का बेसिकली काम क्या आप जानते हैं कि कैसे फेमा एक्ट के तहत, कैसे PMLA के तहत इस तरीके से ये एजेंसियां काम करती है। इनका दायरा बहुत बढ़ाया गया क्योंकि CBI को अलग अलग राज्यों में विपक्ष के द्वारा शासित सरकारों ने बैन कर दिया। CBI को कम से कम 10 से अधिक राज्यों में बैन किया जा चुका है। ऐसे में ईडी की ताकत को बढ़ाकर मोदी सरकार ने हर जगह ईडी के अधिकारियों को भेजना शुरू किया। बिहार में लालू प्रसाद यादव टारगेट पर है, उनके बेटे टारगेट पर हैं जो इस वक्त डिप्टी CM है। झारखंड में हेमंत सोरेन टारगेट पर है। ममता बनर्जी के राज्य बंगाल में उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी टारगेट पर हैं। दिल्ली में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन समेत अरविंद केजरीवाल भी रडार पर हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल रडार पर हैं। तेलंगाना में भी KCR की बेटी को निशाना साधा गया है। तो ऐसा कोई राज्य बच नहीं रहा है जहां पर जांच एजेंसियां शिकंजा नहीं कस रही। तमिलनाडु में भी सेंथिल बालाजी रडार पर हैं। आप जिस राज्य में जाएंगे हर राज्य में आपको ईडी का शिकंजा दिखाई पड़ेगा। आज ही खबर आई है कि कैसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के OSD और उनके करीबियों के घर ईडी ने ताबड़तोड़ छापे मारे हैं। और भूपेश बघेल ने कहा है कि लोकतंत्र में जनता सब कुछ देख रही है, आपको जितना जो करना है कर लीजिए, लेकिन हार से आप बच नहीं पाएंगे। सरकारें गिराने, बनाने, जोड़ने, तोड़ने, मरोड़ने के लिए मोदी सरकार पूरी कोशिश करती है और इसके लिए जांच एजेंसियों का भरपूर सहारा लिया जाता है। इन जांच एजेंसियों की लगातार हो रही बदनामी को देखते हुए अब मोदी सरकार ने सुपर एजेंसी बनाने की तैयारी कर ली है और उसकी जिम्मेदारी ईडी चीफ संजय मिश्रा को मिलने जा रही है। चलिए खबर में आते हैं तो जरा देख लीजिए ईडी और CBI का काम क्या है। यहाँ बताया जा रहा है कि फिलहाल ईडी मुख्य रूप से आर्थिक धोखाधड़ी के मामलों पर काम करती है। इसके अलावा केंद्रीय एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के उल्लंघन जैसे मामलों में भी कार्रवाई करती है। इधर एक अन्य केंद्रीय एजेंसी CBI भ्रष्टाचार और अन्य आर्थिक अपराधों के खिलाफ सक्रिय रहती है। तो ये इन लोगों के काम का एक प्रोफाइल है जिसके सहारे विपक्ष के नेताओं को खास करके टारगेट किया जाता है। तभी तो विपक्ष का आरोप होता है कि जो नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं वो दूध के धुले हो जाते हैं, उन पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई रुक जाती है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा कि इस वक्त अगर देश में कुछ खतरा है तो आम लोगों के या भी किसी भी व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार पर खतरा है। जिस तरीके से जांच एजेंसियां ईडी PMLA का दुरुपयोग कर रही है, किसी पर कार्रवाई होती है और उसमें मामला अगर 6 से 8 साल तक चलता है और इतने समय तक कोई व्यक्ति अगर जेल के सलाखों के पीछे है तो क्या उन्हें यह कहने का हक नहीं है कि मेरी स्वतंत्रता जो है वो खतरे में है, मुझे बाहर रहने का हक है। लेकिन इस मामले में कन्विक्शन जो है वो हो नहीं पाता और सालों साल केस चलता है।
तब तक लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस दीपक गुप्ता ने इन मुद्दों को बहुत ही गंभीरता से अपने एक व्याख्यान में उठाया था। तो आप देख रहे हैं कि देश में कमोबेश स्थिति क्या है। लोकसभा चुनाव जीतना हो, विधानसभा चुनाव जीतना हो, उसके लिए मोदी सरकार, मोदी शाह की जोड़ी पूरी भाजपा एड़ी चोटी एक कर रही है कि कैसे विपक्ष की छवि खराब करें, विपक्ष को कमजोर करें, जो उनके पाले में आना चाहे उन्हें ले आए, और इन सब को जैसे ही बीजेपी में कोई शामिल होगा वो दूध का धुला हो जाएगा। अब अजित पवार को देख लीजिए, कैसे ये एकदम क्लीन हो गए, शुभेंदु अधिकारी एकदम से क्लीन होते चले जा रहे हैं। तो जो लोग बीजेपी की बात नहीं मानेंगे वो सलाखों के पीछे जाएंगे, जैसे मनीष सिसोदिया चले गए, जैसे सत्येंद्र जैन चले गए। तो ठीक इसी तरीके से हर राज्य में कोशिशें जारी हैं। लेकिन इस वक्त जो चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि ईडी चीफ संजय मिश्रा के लिए मोदी शाह की जोड़ी ने बहुत बड़ा प्लान कर लिया है। इस वक्त सीडीएस एनएसए के अलावा अब आप सीआईओ देखेंगे, और पहले इसके हेड के तौर पर संजय मिश्रा को आप देख सकते हैं, क्योंकि संजय मिश्रा के बिना मोदी सरकार अपने आप को बहुत असहाय जो महसूस करने लगी है। तो यह बहुत हिला देने वाली खबर है कि इस वक्त देश में क्या होने वाला है, 24 में बने रहने के लिए मोदी सरकार किस लेवल तक जा रही है, इन सब बातों से साफ तौर पर स्पष्ट होने लगा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।